अशल कर्म करेगा रोज प्रभु करेगा जिया है अब क्या तेरा गाना रोज प्रभु करेगा जिया है अब क्या तेरा गाना जो भी आदर मान करेगा अशल कर्म करेगा जो भी आदर मान करेगा अशल कर्म
किन क्षेत्रों में आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, Yes. किन बातों में आप चाहते हैं परमेश्वर आपको संभाले, प्रभु के आगे अपने मन को खोल कर रखे इस समय पर। Thank you, Jesus. सीखिए अंदर आपको, सीखिए अंदर आपका, बाबा करिए अंदर आपका, सीखिए तेरे अंदर आपका, सीखा ला 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 बाबा करिए अंदर आपका, सीखिए अंदर आपका, सीखिए बाबा करिए अंदर आपका, सीखिए तेरे अंदर आपका, सीखिए अंदर आपका, सीला ला 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 बाबा बाबा करिए अंदर आपका, सीखिए तेरे अंदर आपका, सीखिए अंदर आपका, सीखिए अंदर आपका। Thank you, Jesus. Jesus. हे सच्चे जीवित Jesus. पिता, आपने इस्राएलियों को गुलामी से निकाला और आप ही उन्हें आगे भी लेके चले पिता। आज हमारी भी प्रार्थना प्रभु, आपने हमें पाप के अंधकार के कार्य से निकाला है मेरे पिता। आज हम नहीं जानते हम कहाँ बढ़े प्रभु, लेकिन जैसे आपने अपने लोगों की आग के खंभे के रूप में, बादल के रूप में अगुवाई की प्रभु, आज पवित्र आत्मा हम सभी की अगुवाई, आपकी योजना, आपकी आशीषों में, आपके वायदों में फलने फूलने के लिए आप कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र आत्मा इस देह पे अपना नियंत्रण लीजिए मेरे पिता, और इस देह को प्रभु आज अपनी नहीं आपकी इच्छा पूरा करना सिखाए मेरे पिता परमेश्वर। आज अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा को जो भली है पिता, भावती है अनुभव से प्रभु, आज अपने जीवनों में अपना पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा में अपने लिए और कलीसिया के हर एक जीवन के लिए आपसे मदद मांगते मेरे पिता, ताकि हम जहाँ जाएं आपकी महिमा करें मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सीखी दिया अंदर, सीखी दिया अंदर, सीखी दिया अंदर, सीखी दिया अंदर। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरी काम से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे काम से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब में बढ़ता चलूं,
शौक़ तेरे आनंद से भर जाऊं मुसीबत में भी सुख का हथियार उठाऊं हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं जगत हो तेरी जय जयकार चढ़ाऊं यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे तुझे प्रेम मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु तुझे प्रेम मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे
कहता कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत पा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने दाहिने घर में हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा। आज मनुष्य हमें छोड़ सकता है, परिवार हमें छोड़ सकता है, हमारे अपने शरीर हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। हमारी निर्बलताओं में हमें बल देगा, हमारी कमजोरियों में वो हमारी ताकत बनेगा। आज जहां कहीं आप चाहते हैं प्रभु आपको संभाले, परमेश्वर के आगे आकर उन बातों को रखें कि प्रभु आज इस क्षेत्र में मैं तुझे अपने साथ देखना चाहता हूँ। आज इन परिस्थितियों में प्रभु मैं तेरी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता हूँ। आज प्रभु मुझे तेरी राहों पे चलने में मदद कर। आज वचनकार कहता है 73 में कि एक समय आता है जब मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हें नहीं देखी, चट्टानों मेरा बल है। आज परमेश्वर को अपनी ताकत बढ़ाइए क्योंकि वो आपको विफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है उसका प्रेम विफल नहीं होता। आज विफल ना करने वाले परमेश्वर को थामे, जो जलन से बढ़कर है और हमें भी जलन करने की इच्छा रखता है, जिसके प्रेम के द्वारा मैं और आप जलन से बढ़कर है, उस परमेश्वर को थामे और उस परमेश्वर की सहायता से आज अपनी परिस्थितियों को बदले, अपनी समस्याओं को हटते हुए देखे, क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी न टलेगा। आई पवित्र आत्मा हम सभी को आपके वचन को थाम कर चलने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज मैं अपने आप को कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज हम में से हर एक को आपकी इच्छा पूरी करने का अनुग्रह दीजिए पिता। हम में से हर एक की कमजोरियों में आज हमें वो ताकत दीजिए जिससे हम प्रभु अपनी नहीं आपकी ताकत से आज आपकी इच्छा को पूरा कर पाए मेरे पिता। सारी महिमा सारा आदर हम आपको पहले भी आपको देते हैं, आज भी आप ही को देते हैं, और जो कर पाएंगे उसमें भी महिमा आप ही की है पिता, क्योंकि हम अपने आप में योग्य नहीं है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। मैं अपने आप को कलीसिया के हर एक परिवार को प्रभु जी, उनके बच्चों को, उनके जीवन साथियों को, उनकी नौकरी, बिजनेस, जो कुछ आपने हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो कुछ आपके हाथ में है वो सुरक्षित है मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में हम आपका स्वागत करते हैं इस समय पर। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम दानों की ओर प्रार्थना करेंगे और आप में से जो भी अपना दान, विश्वास, प्रतिज्ञा, दशमांश देना चाहते हैं आप आगे दे सकते हैं इस समय पर। आइए बैठिए, इसके साथ प्रार्थना करेंगे। हे सभी पिता, हम सब आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे आपके वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए, इसलिए हम सबकी मेहनत कीजिए कि हम दान और दशमांश देने वाले बने, घुस के ना देने वाले बने, दबाव में ना देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। तो आप हमारी मेहनत कीजिए कि हम सही मन के साथ देने वाले बने, खुशबू के देने वाले बने। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। की स्तुति गाऊंगा, मेरी यीशु मेरी खुदा, उपकारी तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति गाऊंगा, मेरी यीशु मेरी खुदा, उपकारी तेरी बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बड़ी
आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे भी चुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज हर एक व्यक्ति जिसने अपने मन को, अपने हाथों को प्रभु बढ़ाकर आपके राज्य के लिए दिया है मेरे पिता, आपका वचन कहते हैं प्रभु जी, जो देता है उसे आप भी देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जिस मन से उन्होंने दिया है वो मन आपने देखा मेरे पिता, जैसे प्रभु वो विधवा ने अपनी घटी में दिया प्रभु, आज उस कलीसिया के हर उस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो अपनी घटी में भी प्रभु आपके लिए हर्ष से देने का मन रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज यीशु के नाम से आज वो हर्ष का दान प्रभु आपको महिमा दे पिता, उनके घरों में, उनके बिजनेस में, उनकी नौकरियों में, जिस माध्यम से वो देते हैं पिता, आज उस माध्यम पे यीशु के नाम की आशीष की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी इच्छा, आपका वचन जो कहता है प्रभु देने वाले को आप देते हैं, लेने से देना ज्यादा आशीषित है पिता। आज इन्होंने लेने से बढ़कर देने का मन रखा प्रभु, उन्हें आशीष आप दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, संडे स्कूल टीचर, असिस्टेंट बच्चों को प्रभु हर एक की सुरक्षा आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। आज हम निर्गमन की श्रृंखला जो है उसमें 7वीं लेसन पे आ गए हैं। आइए इससे पहले कि हम आज के लेसन में जाएं, परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहें प्रभु आज मेरे मन को तैयार कर, मैं आपकी आवाज सुनने वाला, आपके वचन को समझने वाला, सीखने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। आज प्रभु जैसे हमारा शरीर आपकी उपस्थिति में मौजूद है, आज हमारा मन आपकी उपस्थिति में प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु तैयार होने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सभी की सहायता मदद कीजिए, जैसे आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और अनजान आवाजों के पीछे वो नहीं चलेगी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हम सभी आज आपकी आवाज सुनने वाले बन सके, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से है, ऑफलाइन के माध्यम से है परमेश्वर। आज हम सभी को आज आपकी आवाज सुनने में सहायता कीजिए, ना सिर्फ आपकी आवाज सुनने वाले बन सके, आज प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप हमारे सोचने समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। निर्गमन की इस श्रृंखला में हम आज 7वीं सीरीज पे पहुंचे हैं और ये सीरीज हमने काफी समय से शुरू किया था और इस सीरीज में हमने अभी तक जो 6 लेसन देख चुके हैं। 6 लेसन में जो हमें पहला लेसन था कि जब हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते या परमेश्वर चुप रहता है तो हमें उस पर भरोसा करना है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें बुलाहट देता है तो हमें उस पर ध्यान देना है और जब परमेश्वर हमसे बोलते हैं तो हमें ध्यान देना है। जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हमें उसकी बात को मानना है। जब जिंदगी में मुश्किल समय आ जाए तो हमें परमेश्वर का सहारा लेना है और जब परमेश्वर हमें बचाता है
तो हमें उसकी सेवा और उसकी आराधना करनी है। और जब हम परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं तो पूरी खुशी और उत्साह के साथ करना है। ये 6 सीरीज जो है हम अभी तक देख चुके हैं, और आज जो है हम 7वीं सीरीज देखने जा रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के उद्धार में आराम करना। जब हम परमेश्वर के उद्धार में आराम करने की बात करते हैं तो जैसे हम हर एक विश्वासी के जीवन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक कलर जो दिखाता है हमारा पाप का जीवन दिखाता है, रेड कलर जो दिखाता है यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है, परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाता है। और जो गोल्डन कलर है वो पवित्रीकरण, येलो कलर जो है वो पवित्रीकरण है। और निर्गमन की सीरीज जो है हर विश्वासी के जीवन में ये ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर के द्वारा परमेश्वर जब हम पाप में जी रहे थे तब उसने हमारे दुखों को देखता है, हमारी समस्याओं को पहचानता है, हमारी पुकारों को सुनता है। और निर्गमन में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के साथ, अद्भुत उपस्थिति के साथ परमेश्वर पासओवर यानी कि मेमने के बलिदान के द्वारा हमारे पापों को माफ करता है, हमें गुलामी में से बाहर ले आता है। और परमेश्वर हमें जो चाहता है कि हम उसके साथ में, हम उसके उद्धार में हमेशा उसके साथ चलते रहे। 4000 साल पहले परमेश्वर ने जो शुरू किया था वो फसह का पर्व यानी कि पासओवर की योजना बनाई थी। यीशु के आने से पहले 2000 साल पहले परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी, क्योंकि यीशु को आए हुए 2000 साल हो गए। उससे भी 2000 साल पहले परमेश्वर ने पहला मेमने को बलिदान करने की योजना बनाई। और ये योजना जो थी वो अपने लोगों को मौत से, मृत्यु से बचाकर, पाप की गुलामी में से छुड़ाकर बाहर लाने की योजना थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधनों से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को कार्यों के द्वारा दिखाया। आज परमेश्वर जो है वो सिर्फ बोल कर प्रेम नहीं करता। आई लव यू करके सिर्फ बोल कर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर ने जब हमें प्रेम दिखाया तो उसने अपने कार्यों के द्वारा प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को प्रेम दिखाया तो वो वचन कहता है वो स्वर्ग से उतर आया, मूसा से बात की, मूसा के हर एक बहानों के बावजूद मूसा को तैयार किया, मूसा गया, परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए, 10 बार विपत्तियों से इजिप्ट को मारा और फिर जाकर अपने लोगों को बाहर निकाला है। परमेश्वर सिर्फ होठों से या शब्दों से प्यार नहीं करता। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। उसने हर एक चीज, चाहे मूसा को चुनने से लेकर सारी विपत्तियां डालने के लिए जो कार्य किया वो इसलिए किया कि उसके लोग बंधनों से बाहर आ जाए। हम सोचेंगे कौन से बंधनों में आज हम जी रहे हैं जो हमें बाहर आने की जरूरत है। चलो हम मान लेते हैं इजराइल तो बंधनों में, गुलामी में जी रहे थे, आज हम कौन से बंधनों में जी रहे हैं? तो आज हमारे जीवन में भी बंधन है, काफी सारे हैं। कई जीवनों में कैरियर बंधन बन जाता है, कैरियर के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता। कई लोगों के जीवन में आज, विश्वासियों के जीवन में नौकरी बंधन बन जाती है, कई जीवन में व्यापार बंधन बन जाते हैं, कई जीवनों में पैसों की गुलाम बन जाते हैं। ऐसा जहां मिलेगा परमेश्वर की आज्ञा, कोई परवाह नहीं है, हमें पैसा मिलना चाहिए। आज कई लोग शारीरिक संबंध के या रिश्तों की गुलामी में, बंधन में पड़ जाते हैं, वो रिश्ते जो हमेशा हमें परमेश्वर का वचन तोड़ने पर मजबूर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही वो रिश्ते हमारे जीवन में आ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की साथ संगति करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, सब दूर हो जाता है। आज कई जीवन में शॉपिंग या खरीदी की आदत बंधन पड़ जाती। जब तक वो खरीदी नहीं करेंगे उनको चैन नहीं मिलेगा।
बेचैनी रहेगी। कई लोग जो है अपनी इनकम से ज्यादा खरीदी कर लेते हैं और कर्ज में चले जाते हैं। खरीदी तो करनी ही, चाहे इनकम हो या ना। आज कई लोग शराब के बंधन में, कई लोग धूम्रपान के बंधन में, कई लोग जुआ खेलने के बंधन में, कई लोग झूठ बोलने के बंधन में। उन्हें कोई भी सवाल पूछो वो कभी सही जवाब देंगे ही। कई लोगों को धोखाधड़ी, डिसेप्टिव, धोखा ही देते रहे। मन में कुछ होगा, मुंह पे कुछ और दिखाएंगे। कई लोग दोहरे अर्थ वाली बातें करना पसंद करते हैं, भद्दे मजाक करना पसंद करते हैं। कई लोग दूसरों को परेशान करके ही अपने जीवन को संतुष्टि पाते हैं। कई लोग दूसरों को नीचे किया बगैर आराम से बैठ नहीं सकते। कई लोग दूसरों को मजाक उड़ाए बगैर चैन से रोटी नहीं खा सकते। आज ये सारे बंधन, और ऐसे कई बंधन हैं जिसमें विश्वासी लोग आज भी जी रहे हैं। कहीं जब हम अविश्वासी थे, हमें आज भी याद है, हम खाना खा के पूरा यूनिवर्सिटी में, हम हॉस्टल में रहते थे, पूरा यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते थे। उद्देश्य यही होता था कि किसी न किसी को परेशान करके वापस आए, किसी न किसी को गुस्सा करके, किसी न किसी को मजाक उड़ाकर, किसी न किसी को परेशान करना, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम अपने बंधनों को पहचाने। बंधन हर वो चीज है जिसके बगैर में रह नहीं पाता। कई लोगों के जीवन में मनोरंजन बंधन हो जाते हैं। हर रोज इतने घंटे सीरियल देखनी ही दे, टीवी देखना ही दे, मूवी देखनी ही दे। हम जब हॉस्टल में थे, हर फ्राइडे सारी हॉस्टल के लड़के मूवी देखने पहुंच जाते। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में वो मूवी देखनी ही देखते। आज हम अपने बंधनों को नहीं पहचानते। हमारे लिए वो एक आदत है, अचीवमेंट है। हमने प्राप्त कर लिया, सबसे पहले हमने मूवी देखी। आज हर जीवन जो है, हर जीवन के क्षेत्र में वो हम अपने बंधनों को पहचानने वाले बन सके। आज परमेश्वर हर बंधन से हमें आजाद करना चाहता है, हर बंधन से छुड़ाना चाहता है, और परमेश्वर कोई भी बंधन उसके लोगों के जीवन में छोड़ना नहीं चाहता। 2000 साल पहले यीशु ने परमेश्वर ने दूसरा फसह का पर्व बनाया, दूसरा बलिदान का मेमना दिया, अपने लौटे बेटे यीशु मसीह को मेमना बनाकर दिया। दूसरी बात ही उद्देश्य यही था कि उसके लोगों को पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से बाहर निकाले। दोनों पास ओवर का मकसद एक ही था, परमेश्वर उसके लोगों को दिए हुए छुटकारे या उद्धार के आराम में ले जाना चाहता था। परमेश्वर के साथ रहने में आराम है, शांति है, समस्याओं से छुटकारा है, बीमारियों से, तकलीफों से छुटकारा है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि पाप की वजह से वो नहीं रख सकता था, इसलिए दो बार बलिदान की योजना बनाई। 4000 साल पहले इजराइल के लिए बलिदान की योजना बनाई, 2000 साल पहले पूरी मनुष्य जाति के लिए बलिदान की योजना बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी चाहता है उसके लोग उसके साथ जुड़कर जीवन जिए। वचन कहता है, मैं दाख रखता हूं, तुम डालियां, मुझसे जुड़कर तुम बहुत से फल फलोगे। हर एक को अच्छा लगता है एक प्रभावशाली जीवन जीना, एक ऐसा जीवन जीना जिससे दूसरे लोग भी जीवन जीने की प्रेरणा पा सके। हर एक को अच्छा लगता है, और परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो अपने लोगों को उद्धार के आराम में ले जा सके। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है, अगर हमें उद्धार के आराम में जाना है तो 3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक, परमेश्वर पिता हमें बंधन से छुड़ाना चाहता है। हमें तब तक सच्चा आराम नहीं मिल सकता जब तक
हम ये न समझ सके कि हमारे जीवन में एक बंधन क्या है। मेरे पास्टर कहा करते थे, परमेश्वर जो पापी अपने आप को मानना नहीं चाहता, उसको पाप से आजाद नहीं कर सकता। अगर मैं सोचता हूं मैं परफेक्ट हूं, मेरे जीवन में कोई बंधन नहीं है, मेरे जीवन में कोई गलत आदत नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ सही है, तो परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर आज उसी व्यक्ति को छुड़ा सकता है जो ये समझे कि आज मैं बंधुआई में, मेरे जीवन में ये बंधन है, मेरे जीवन में ये समस्या है, आज मैं इस पाप का गुलाम हूं, आज मैं इस नशे का गुलाम हूं, आज मैं इस आदत का गुलाम हूं, आज मैं झूठ बोलने का गुलाम हूं, आज मैं चोरी करने का गुलाम हूं, आज मैं धोखे देने का गुलाम हूं। आज मैं इस बंधन को जब तक नहीं पहचानूंगा, तब तक हमें आराम नहीं मिल सकता, क्योंकि तब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर मुझे इस बंधन से छुड़ा। आज हमें सबसे पहले समझना है कि हमें किस चीज से बचना है, किस पाप से हमें बाहर आना है, हमारी असली समस्या क्या है, क्योंकि हम तो लोगों को ही समस्या समझते हैं। मेरा बेटा मेरी समस्या है, मेरा पति मेरी समस्या है, मेरी पत्नी मेरी समस्या है, मेरे रिश्तेदार मेरी समस्या है, मेरे दो पड़ोसी मेरी समस्या है, मेरे तो साथ काम करने वाले समस्या है। और जब तक हम सही समस्या नहीं पहचानेंगे, हम कभी उद्धार में या आराम में नहीं आ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, मांस और लहू हमारे शत्रु नहीं है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आज हमें ये समझना है कि लोग आपकी समस्याएं नहीं है, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपका बेटा, ना आपकी बेटी, ना आपके रिश्तेदार, ना आपका पड़ोसी, ना आपके साथ काम करने वाला आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आपके अंदर है। वो है मेरे पाप करने वाला स्वभाव, मेरे वो नशे के गढ़, मेरे वो आदतें, मेरे वो झूठ बोलने वाला स्वभाव, मेरा वो बेईमान मन जो कई बार बेईमानी पे चला जाता है। आज जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे, आदतों को नहीं पहचानेंगे, बंधनों को नहीं समझेंगे, तब तक परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं सकता। और हमें अपनी जिंदगी में किस चीज से दूर रहने की जरूरत है। आज पता है, हम हर वो चीज के पास चले जाते हैं जो हमें नुकसान करती है, और हर उस चीज से भागते हैं जो हमारे फायदे की। खाने पीने की चीज ले लीजिए, हमें हर वो चीज पसंद है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, और हर वो चीज जो हमारे शरीर के लिए फायदा है, हमें लगता है तो कूड़ा है, कौन खाएगा इसको। आज हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हम किस चीज से हमें दूर रहना है और किस चीज के पास जाना है। दूसरा, हमें सिर्फ समस्या को समझना नहीं है, पहचानना नहीं है, हमें यह भी समझना है कि इस समस्या का समाधान परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि कई लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर ये मेरी समस्या है, ये समाधान जोड़ दे। और परमेश्वर जानता है ये समस्या का समाधान नहीं। परमेश्वर एक नौकरी दिला के बस जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, और नौकरी मिलते ही इतने दुखी, इतने परेशान। परमेश्वर एक बार शादी हो जाए, बस जीवन में और कुछ नहीं मांगूंगा, और शादी के बाद ऐसे होते हैं जैसे खुद नहीं किसी और ने जबरदस्ती शादी की। हमने आज सारी समस्याएं का समाधान खुद परमेश्वर से मांगा और सोचा ये मेरी समस्या का समाधान था, और आज वो हमारे जीवन में और बड़ी समस्याएं लेकर आ गया, क्योंकि हमने सोचा ये समाधान है ना। आज संसार के लिए किसी को भी बोलो शादी करवा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व। और आज हम सब जो शादीशुदा है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई?
कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हम जानते हैं शादी समस्याओं का समाधान नहीं, नई समस्याओं का एक पैदा करने का स्थान है। शादी करवा और हम बेवकूफों की तरह सही में शादी करने से इसकी प्रॉब्लम क्या हमारी हुई? ये कर लो, वहां चले जाओ, ये कर लो, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? जो बोल रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कभी हम नहीं पूछते भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो तू मुझे ये समाधान देगा? कभी नहीं पूछते। ये चल पड़ते भेड़ की समान, इसने बोला ये कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आज हमें दूसरी बात जो समझनी है, हमें समाधान नहीं पता है। पता होता तो कब तक कर चुके होते। आज परमेश्वर के पास जाकर पूछना है, परमेश्वर ये मेरी समस्या है, इसका समाधान बता मुझे। तो क्या कहता है तेरा वचन, क्या कहता है इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊं? और तीसरी बात, जो परमेश्वर समाधान दिखाए उसी के अनुसार मुझे करने की आवश्यकता है। कई लोग समाधान परमेश्वर का सुन के, परमेश्वर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं अपना समाधान लगाऊं। और फिर वचन कहता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर के सामने और संसार के सामने मूर्ख ठहरते, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर ने कहा था इस समस्या का समाधान ये। आज मैं याद करता हूं 25 साल पहले परमेश्वर ने मुझे कहा था तेरी स्टेज फियर का समाधान ये। मैं 25 साल पहले 4 लोग अगर मेरे सामने देखे, 2 लोग मेरे सामने देखे, मुझे पसीना आने लगता था, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। आज मैं उस परिस्थिति में, परमेश्वर ने कहा तेरी समस्या का समाधान ये है, तू हर संडे ये करेगा, मैं तुझे इस डर से छुड़ाऊं। तो परमेश्वर ने छुड़ाया। प्रॉब्लम ये है क्या जो परमेश्वर का समाधान है उस पे हम चलना चाहते कि नहीं चलना चाहते? आज 3 बातें समझना जरूरी है। मेरी सही समस्या क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका समाधान क्या है, और मैं जैसा परमेश्वर कहता है वैसे ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूं या नहीं। जब तक हम ये तीनों बातें नहीं समझेंगे या तीनों में से एक भी छोड़ देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम परमेश्वर के उद्धार में, परमेश्वर की उपस्थिति में आराम नहीं करने पाएंगे। और फिर शुरू होता है नेक्स्ट पॉइंट, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 11 अध्याय 1 वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात तुम लोगों को यहां से फिरौन जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। इससे पहले परमेश्वर 9 विपत्ति डाल चुका था और हर बार मूसा को लगता था इसी विपत्ति के बाद फिर हमें जाने दे। परमेश्वर कहता था इस विपत्ति के बाद नहीं जाने दे। वो अपना मन कठोर करेगा, मैं और एक विपत्ति डालूंगा और एक विपत्ति डालूंगा। 9 विपत्ति आ गई और 10वीं विपत्ति के बाद परमेश्वर ने बोला इस विपत्ति के बाद मैं ऐसा काम करूंगा कि फिरौन और इजिप्शियन तुम्हें बाहर निकाल देंगे अपने देश से। आज विश्वासी सोचता है समस्या परमेश्वर इसलिए लाता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझसे नाराज है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में खुश नहीं है, आज इसलिए समस्या ला है। सच में समस्या का उद्देश्य परमेश्वर का कुछ और ही होता है।
आज अविश्वासी के जीवन में परमेश्वर समस्या लाता है और विश्वासी के जीवन में भी समस्या लाता है। उद्देश्य एक ही होता है। आप बोलोगे कैसे पास्टर आप कह रहे हैं कि विश्वासी हो या अविश्वासी दोनों के जीवन में एक ही कारण के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए समस्या लाएगा। परमेश्वर विपत्तियों को भेजने का परमेश्वर के पास कारण है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन में समस्या भेजने का एक उद्देश्य है। और वचन कहता है निर्गमन 8:22, उस दिन मैं गोशन देश में को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा। आज हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है, परमेश्वर अविश्वासी के जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है, उद्देश्य एक ही है। और उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। उद्देश्य है निर्गमन 9:14, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य दूसरा कोई नहीं है। आज विश्वासी और अविश्वासी को सबसे महत्वपूर्ण समझना है, मेरे जीवन में समस्या आई है, परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है। और वो उद्देश्य है, नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर का वचन कहता है वो उद्देश्य है कि महामारी हो, परेशानियां हो, मुश्किल हो, इम्तिहान हो, आज मेरे जीवन में अगर समस्या आई है, परमेश्वर ने आने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, ये नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर आपको उठाने की कोशिश कर रहा है जिस नींद में आप सो रहे हैं। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपको एक नई सच्चाई प्रकट करना चाहता है। और वो सच्चाई क्या है? आपके जीवन में कौन परमेश्वर है? अगर समस्या आई है तो समझ लीजिए कि आपने गलत चीज को परमेश्वर माना है। बीमारी आई है, प्रॉब्लम आई है, आज फाइनेंस की संकट है, नौकरी चली गई है, हमेशा याद रखना परमेश्वर का उद्देश्य है। सही परमेश्वर कौन है हम पहचाने, क्योंकि आज परमेश्वर जब भी समस्या आने देता है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम ये समझे कि कौन परमेश्वर है। नेक्स्ट स्लाइड। परमेश्वर ईश्वर है, हम ईश्वर नहीं है। मिस्र के लोगों की तरह हम भी झूठे देवताओं की पूजा प्रार्थना आराधना करने लगते हैं। कई बार हम सोचने लगते हैं मेरा कैरियर, मेरी नौकरी मेरा परमेश्वर है, बॉस को खुश करना ही मेरा लाइफ है, बॉस खुश है मेरा लाइफ आसान चल रहा है। कई बार हम अपनी पढ़ाइयों को परमेश्वर मान देते हैं, कई बार हम अपने खाने पीने को परमेश्वर मान देते हैं, मेरा लाइफ तो खाना पीना ही। कई बार हम अपने ऐशो आराम को परमेश्वर मान लेते हैं, कई बार हम पैसों को, दौलत को, प्रॉपर्टी को, कई लोग शराब को, कई गंदी आदतों को, कई रिश्तों को, कई परिवारों को, कई शॉपिंग को, कई मनोरंजन को, कई लोगों को खुश रखने के वाली आदतों को, सब खुश रहने चाहिए मेरे जीवन से। और ऐसा व्यक्ति कभी खुद ही खुश नहीं रह पाता जो सबको खुश करने निकल पड़ता। कई जान पहचान बढ़ाते रहते हैं, उसको लगता है जान पहचान से उसका काम जीवन चल जाए। आज हमेशा याद रखिए, हर गलत चीज के पीछे, हर गलत परमेश्वर के पीछे एक विपत्ति तैयार है जो आपको और मुझे दिखाएगी ये आपका परमेश्वर नहीं है। तुम गलत चीज को परमेश्वर मान बैठे। जो व्यक्ति पति और पत्नी को परमेश्वर मान चुका है, पति पत्नी से ही सही परमेश्वर तक आएगा, चोट खा खाकर। जिसको भी हमने परमेश्वर माना है वही चीज हमारे जीवन की समस्या बनेगी,
नाइल नदी को इजिप्शियन परमेश्वर मानते थे, नील नदी को परमेश्वर ने लहू बना दिया। उसी को जिसको परमेश्वर मानते थे उसको लहू बनाकर परमेश्वर कहा मैं परमेश्वर हूं। ये नदी परमेश्वर नहीं। मेंढक को परमेश्वर मानते थे कि मेंढक जैसे बढ़ते हैं तो ऐसे ही हम भी बढ़ेंगे। मेंढक को परमेश्वर ने समस्या बना दिया ताकि मेंढक साबित करे परमेश्वर कोई और है। आज जिसको भी आपने और मैंने परमेश्वर बना रखा है वही हमारी समस्याओं की जड़ बनेगी, वही हमारे अशांति का कारण बनेगा, वही हमारे जीवन में उथल पुथल लेके आएगा ताकि आप और मैं समझ सके ये परमेश्वर नहीं है। आज आपका बेटा बेटी अगर आप परमेश्वर मान के चले हो, वही बेटा बेटी आपको सुधार के आपके हर्ट करके वहां लाएगा जहां आप कहोगे ये मेरा परमेश्वर नहीं है। आज पैसों को परमेश्वर मानेगा, वही पैसा आपको वहां लाकर खड़ा करेगा जहां आप कहोगे ये मेरा परमेश्वर नहीं। अगर नौकरी को परमेश्वर माना, वही नौकरी आपको ऐसी स्थान पर खड़े करेगी जिसको आप कहोगे ये मेरा परमेश्वर नहीं। हम सोचते हैं समस्याओं का मतलब परमेश्वर गुस्सा है, समस्याओं का मतलब परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। समस्याओं का मतलब मेरा किसी गलत चीज को परमेश्वर मानना है। और जब जब मैं मानूंगा, जितनी बार मानूंगा उतनी बार समस्याओं को मैं बो रहा हूं, तो दिखाएगा वो परमेश्वर नहीं है। आज अगर हमें लोगों को खुश करने की आदत है तो लोग ही आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि आप कहोगे ये मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति को हम परमेश्वर मानेंगे वही हमें सिखाएगा वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कोई और है। और जब तक हम सही परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं देंगे तब तक समस्याएं रोकने की नहीं। कई विश्वासी पूछते क्यों विश्वास में आकर भी मेरे जीवन की समस्या खत्म नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक आपने सही परमेश्वर को सही परमेश्वर का स्थान ही नहीं। आज नेक्स्ट पॉइंट, निर्गमन 9 अध्याय 26 वचन, केवल गोशेन देश में जहां इस्राएली बसते हैं ओले नहीं गिरेंगे। क्या दिखा रहा था परमेश्वर? ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हें समस्या से बाहर रखूं। आज अगर आपके सारे रिश्तेदारों को समस्या आ गई, आपको नहीं आई, तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को दिखा रहा है ये मेरा व्यक्ति है, इसको मैं समस्या से बाहर रखूं। अगर बच गए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो आपके लिए नहीं बचाया आपको। आप जिन समस्याओं में फंसे हैं वो पूछे तेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, और हम परमेश्वर के बारे में बता सके और उन्हें सही परमेश्वर तक ला सके, इसलिए आप बचे। अगले में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निर्गमन 9 का 27, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। पाप का एहसास किसने दिलाया? समस्याओं ने। आज कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है मैं पापी, जब तक प्रॉब्लम ना आए, जब तक बीमारी ना आए, जब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, जब तक नौकरी ना छूट जाए, जब तक खाने पीने के लाले ना बढ़ जाए, किसी को मानने को तैयार नहीं है मैं पापी हूं, मैं तो सबसे अच्छा हूं। अपने परिवार में सबसे अच्छा, अपने पड़ोस में सबसे अच्छा, अपने काम के स्थान पे सबसे अच्छा को मेरी नजर में मैं ही। समस्या आती है तब हम पूछते हैं क्या गलती हो गई परमेश्वर? तब तक तो हमें गलती दिखती नहीं, तब तक हम परफेक्ट। और इसलिए जब फिरौन समझ गया समस्याओं के चलते कि पाप परमेश्वर गलत नहीं है,
मैंने अपने आप को परमेश्वर बनाया, मेरे लोगों ने मुझे परमेश्वर बनाया, ये गलत है। हर पापी व्यक्ति समस्याओं के चलते ही परमेश्वर तक आता है। आप में से कोई बिना समस्या परमेश्वर तक आया? प्रॉब्लम नहीं होती तो हम कौन परमेश्वर कौन? हमें क्या जरूरत है परमेश्वर के पास आने? हमें क्या जरूरत है पाप मानने की? हमें क्या जरूरत है ये करने की? हमें क्या जरूरत है ये करने की? आज समस्याओं के बगैर कोई पाप का पश्चाताप या पापी होने का एहसास नहीं। और अगर आप अपने आप को धर्मी मानते रहो, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं रहा, समस्या बहुत जल्दी आने वाली है। याद रखिएगा, जब जब इंसान सोचने लगता है मैं धर्मी हो गया, मेरे में कोई पाप नहीं है, एक बड़ी समस्या आकर दिखाएगी तू आज भी पापी है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, तेरे पाप माफ किए, तेरा स्वभाव तो अभी तक नहीं बदला, तू वैसा का वैसा ही है। दाऊद कहता है परमेश्वर को, मैं तो जंगली सांड के समान हूं, आज भी अपने आप को रोकना नहीं जानता। और अगर हम सभी अपने बारे में सच्चाई बोले तो हमारी सच्चाई यही है। आज हम पशु सरीखे हैं जो अपने आप को नियंत्रण करना, अपने बोलने को नियंत्रण करना नहीं जानते, अपने आवेगों को, अपनी भावनाओं को रोकना नहीं जानते। आज हम भी पशु सरीखे, कितने भी बड़े विश्वासी, कितने भी साल से विश्वासी क्यों ना, आज भी हमें पुराना स्वभाव जीवित है। और फिरौन मान गया कि उसने पाप किया है। और अगले में देखेंगे परमेश्वर का वचन 9:28 कहता है, 9:34 कहता है, यह देखकर मैं और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया। फिरौन ने अपने कर्मचारी समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप कर दिया। आज हम सोचते हैं फिरौन बहुत बड़ा पापी था। मैं और आप क्या करते हैं? जैसे ही समस्या आएगी परमेश्वर के पास दिन रात प्रार्थना कर, दिन रात बाइबल पढ़ेंगे, दिन रात परमेश्वर की आराधना करेंगे, समस्या चली गई, वापस अपने रूटीन, वापस वही लेट उठना, वापस वही अव्यवस्थित जीवन जीना, वापस वही आराम की लाइफ जीना, वापस मन कठोर करके परमेश्वर कौन और हम कौन, हमें परमेश्वर से क्या लेना देना, हम कोई फिरौन से अलग नहीं। अपने जीवन को देखेंगे, जितनी बार समस्या गई, जितनी बार प्रार्थना का उत्तर आ गया, आप परमेश्वर के पास नहीं गए, मैं परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर से दूर भागने लगे। अभी क्या जरूरत है परमेश्वर के पास? अभी क्या जरूरत प्रार्थना करने? अभी क्या जरूरत परमेश्वर का वचन पढ़ने? प्रॉब्लम तो सॉल्व है। जैसे ही देखा समस्या चली गई, फिर मन कठोर करके मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो परमेश्वर की क्यों मानूंगा। क्या हमारा सिचुएशन अलग है? क्या आज हम में भी फेरो जीवित नहीं है? हमें भी फेरो जीवित है जो मानना ही नहीं चाहता कि परमेश्वर वो है, मैं नहीं। फिरौन को घमंड की समस्या थी, प्राइड। फिरौन अपने पापों को देखना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता था कि उसने पाप किया है। और आज हमारा घमंड हमें अंधा कर देता है अपने पापों के प्रति। इसलिए सबसे जरूरी छुटकारा जो एक विश्वासी को चाहिए, वो पाप से तो बाद में चाहिए, पहले घमंड से छुटकारा चाहिए कि परमेश्वर इस घमंड से छुटकारा दे जो मुझे अपने पाप ही नहीं देखने देता, जो मुझे अपने आप को पापी ही नहीं मानने देता, जो ये नहीं कहता कि परमेश्वर वो है, मैं नहीं। आज मुझे नहीं पता एक भी विश्वासी को मैंने घमंड से छुटकारे की प्रार्थना करते ही नहीं। हम तो घमंड नहीं, हमने कौन सा घमंड, हमने कौन सा पाप किया? जितनी बार हम अपने पाप नहीं देख पाते, इसका मतलब हम घमंडी हैं। क्योंकि घमंड पाप के प्रति हमें हत्या कर देता है।
आज हमें ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, एक सीएस लुइस करके एक परमेश्वर का सेवक है, उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। अभी तक मुझे नहीं पता ये हिंदी में ट्रांसलेट हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उसने इंग्लिश में लिखा है स्क्रूटेप लेटर्स। अभी स्क्रूटेप लेटर्स में वो सीएस लुइस एक ऐसी इमेजिनेशन की बातें करता है कि शैतान अपने दुष्ट आत्माओं को ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है कि विश्वासियों के साथ हमें व्यवहार कैसे करना है। और ये बहुत अच्छी चीज है, हम इसके बाद रोकेंगे। और इस स्क्रूटेप लेटर्स में उसने लिखा है कि शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को सिखा रहा है कि इंसानों को धोखा देने के लिए उन्हें कैसे काम करना है। और उसने एक बात लिखी, सबसे जरूरी बात दुष्ट आत्मा को वो कहता है ये है कि उसे कुछ भी काम परमेश्वर की आवाज सुनकर ना करने दो। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है दुष्ट आत्माओं का? कुछ भी काम विश्वासियों को परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद मत करने दो। इसका मतलब क्या हुआ? आप आज पूछ सकेंगे, कोई शैतान नहीं रोकेगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं रोकेगा। आप आराधना करो, कोई दुष्ट आत्मा रोकने नहीं आएगा। जैसे ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, मैं चाहता हूं तू अपने जीवन से ये कर, उसके बाद दुष्ट आत्मा आकर आपको और मुझे वो नहीं करने देगी जो परमेश्वर ने बोला है मुझे करना है। और आगे हम देखते हैं, उसी सीएस लुइस ने आगे लिखा, नेक्स्ट, उसे गाने दो, उसे नाचने दो, उसे कूदने दो, उसे खुश रहने दो, लेकिन उसे आज्ञा मानने जैसा कोई काम ना करने। सब कुछ विश्वासी को करने दो, लेकिन एक ही काम नहीं करने देना है, वो है जो परमेश्वर ने बोला वो नहीं करना। और इससे क्या होगा? वो जितनी बार बिना कुछ किए सिर्फ महसूस करता रहेगा, वो परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने परमेश्वर को छुटकारा देख लिया, मैंने परमेश्वर की चंगाई पा ली, महसूस करता रहेगा। उतना ही वो कुछ काम कम करेगा, और जितना ही काम कम करेगा उतना ही वो महसूस करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? अगर परमेश्वर ने आपसे एक बार बात कर ली कि तुम्हें ये करना है, उसके बाद बड़े खुश परमेश्वर मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझसे बात की, सबको गा दिया, परमेश्वर ने मुझे बोला, परमेश्वर ने मुझे ये करने को बोला, लेकिन वो काम नहीं किया जो परमेश्वर ने आपको करने को बोला था, तो अगली बार शैतान जानता है परमेश्वर तब तक अगली बात नहीं करेगा जब तक उसने जो आपको बोला है वो आप करोगे। धीरे धीरे क्या होगा? परमेश्वर बात करना क्या करेगा? परमेश्वर बात करना क्या करेगा? बंद कर देगा। और फिर हमें कोई महसूस नहीं होगा, उपस्थिति में परमेश्वर की आनंद नहीं महसूस होता, बाइबल में परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, प्रार्थना में परमेश्वर की बात नहीं सुनाई देगी, हम परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे, हमें परमेश्वर की खुशी नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे मसीह लाइफ बोरिंग हो जाएगी। कौन प्रार्थना करेगा? छोड़ सोता है कौन चल जाएगा? कौन बाइबल पढ़ेगा? छोड़, क्या फर्क पड़ता? और ये शैतान का काम करने का तरीका। और अगर हमें वापस लौटना है परमेश्वर के पास, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से परमेश्वर ने आपको कुछ करने को बोला। क्या करने को बोला था परमेश्वर, जिसके बाद आपने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद हो गया?
आज हमें वापस वही करना है जो परमेश्वर ने बोला था। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक शैतान का काम हमारे जीवन में चलता रहेगा। हम आकर नाच सकते, कूद सकते, गा सकते, सबको बता सकते परमेश्वर ने मुझसे बात की, ये परमेश्वर ने बोला, वो परमेश्वर ने बोला। जब तक हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने बोला है, धीरे 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 ये सारे अनुभव जो है वो बेमायने हो जाते हैं। हमारा मसीह जीवन बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि जो परमेश्वर ने बोला वो करने से ही मैं परमेश्वर में आगे बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर तो सब समझता है, मैं मुझे पता है परमेश्वर मेरे पास टाइम नहीं, पता है परमेश्वर मैं बिजी बहुत हूं, परमेश्वर मुझे तो आता ही नहीं, कैसे करूं? बहाने हमारे पास बहुत है, और शैतान बहाने देने में एक्सपर्ट है। और विश्वासियों को यह समझना है कि अगर आज्ञा मानने से रुकते हैं तो हमारा मसीह जीवन है वो सारा बेकार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दो कि वो क्या करे, मेरी सेवा करे, मेरी आवाज सुने, मेरी आज्ञा माने, मेरी आराधना करे। परमेश्वर के लोग निकलकर वो नहीं करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने निकाला था, तो क्या करेंगे? गोल गोल घूमते रहेंगे। 40 साल क्या किया इस्राएल ने? वो नहीं किया जो परमेश्वर ने बोला था। घूमते 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 और रेगिस्तान में नाश हो गया। आज हमारा जीवन क्या है? घूमते घूमते घूमते, वो नहीं करना जो परमेश्वर को बोल रहा है। और हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरी नौकरी नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरे परिवार का उद्धार नहीं कर रहा, परमेश्वर तो ये नहीं कर रहा। पर हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? जो परमेश्वर ने बोला था वो किया? वो तो किया ही नहीं। आज वापस अगर लौटना है परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ एक लाइव जीवित रिश्ते में, तो हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से परमेश्वर ने हमें कुछ करने को बोला था। और आज जब तक हम आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर के साथ चलना हमारा रुकेगा ही रुकेगा। तब तक चलोगे आज्ञा ना मानो। वचन कहता है दो लोग एक साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक एग्री ना हो, सहमत ना हो। हम परमेश्वर तो सहमत है ही नहीं। परमेश्वर ने बोला ये कर, परमेश्वर मैं तो नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं तो बिजी हूं, परमेश्वर मेरे पास तो टाइम नहीं है, परमेश्वर मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर मेरी नौकरी का क्या होगा, परमेश्वर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा करके हमने सोचा परमेश्वर को टरका देंगे, जैसे सबको टरकाते। परमेश्वर आपके साथ चलना छोड़ दे, परमेश्वर आपको चलने दे, जा। परमेश्वर वहीं खड़ा मिलेगा। मेरे पास्टर कहा करते थे परमेश्वर को आप वहीं पाओगे जहां उसने आपको लास्ट टाइम बात की थी। आज क्यों पहाड़ पे चढ़ते रहते थे इजराइलाइट्स? क्योंकि परमेश्वर ने उस पहाड़ से उनसे बात की थी। वापस जाके पहाड़ पर कहते थे परमेश्वर हमने तेरी आज्ञा नहीं मानी, हम मानना चाहते हैं, हम वो करेंगे जो तू कहता है। और फिर से परमेश्वर उनके साथ चलने लगता। आज परमेश्वर ने हमारे साथ चलना नहीं छोड़ा, हमने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना छोड़ा। और जब तक हम नहीं साथ चलेंगे, जब तक हम नहीं आज्ञाकारी में चलेंगे, हम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर हमारे साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर ने इजरायली को भी कहा था, मूसा को कहा था ले जा वायदे के देश में, मैं नहीं जाऊंगा।
क्योंकि ये लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते, मैं इनके साथ कैसे चलूंगा। मूसा ने बड़ा मना लिया, अच्छा काम होना है, लेकिन फिर भी नतीजा क्या हुआ? वायदे के देश में जाकर परमेश्वर को छोड़ दिया वापस। आज ये मत समझिए कि हमारी प्रार्थना को उत्तर आ गया, उसके बाद हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वायदे का देश संभालने के लिए हमें परमेश्वर की और ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर की आशीषों को हैंडल करने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए ही चाहिए। आज पर अपने आप को जांचने वाले बन सके। इस समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में याद करें, परमेश्वर ने लास्ट आपसे कब बात की थी, आपको क्या करने को कहा था, परमेश्वर ने आपको क्या काम करने को दिया था, क्या मैंने वो किया, क्या मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर नहीं और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना छोड़ दिया, परमेश्वर की आवाज सुनना छोड़ दिया, परमेश्वर के चमत्कारों का, चंगाइयों का अनुभव लेना छोड़ दिया, तो आज हमें वापस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आप याद कर पा रहे हैं तो परमेश्वर आपको कह रहा है, मैंने तुझसे ये बात कही थी, मैंने तुझे ये करने को बोला था, मैंने तुझे ये सॉल्यूशन दिया था, ये समाधान दिया था तेरी समस्याओं का, जिस पे आज तक तूने अमल नहीं किया। और आप अगर वो व्यक्ति है जो नहीं कर पाए, आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से फिर से कहे, प्रभु मैं करूंगा, जो तू कहता है वो करूंगा परमेश्वर। आज प्रभु मुझे माफ कर, मैंने वो नहीं किया जो तूने बोला था परमेश्वर, मैंने तुझे खो दिया परमेश्वर, मैंने तेरी चंगाई को, तेरे सामर्थ को अनुभव करना बंद किया, तेरी आवाज को, तेरे आनंद से भरना बंद कर दिया। आज मेरे चमत्कार जीवन में रुके हैं परमेश्वर, क्योंकि मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी। आज परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी थी, आपने ना किया, बहाने बनाए, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। और आज ऑफलाइन के माध्यम से भी, ऑनलाइन के माध्यम से भी जितने जीवन देख रहे हैं, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपसे कौन सी बात की थी। आज हमारे घमंड को परमेश्वर के बीच में दीवार ना बनने दे। आज अपने घमंड को छोड़कर परमेश्वर से कहे, प्रभु तू सही है और मैं गलत था परमेश्वर। प्रभु तूने समाधान सही दिया था, मैं उस पर ना चला परमेश्वर। आज तक मेरी प्रॉब्लम बनी रही परमेश्वर, क्योंकि मैंने वो आज्ञा पालन नहीं किया। आइए हम पास रचना के साथ, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के, आराधना के समय में चलते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। प्रभु आज मेरी सहायता कर। जिस जिस विषयों पे परमेश्वर ने आपसे बात की और आज आप परमेश्वर को कहना चाहते हैं, तो आपने ये बात की थी और मैंने नहीं की। मुझे अच्छा तो लगा कि आपने मुझसे बात की, मुझे रास्ता दिखाया, मेरा मार्गदर्शन किया, लेकिन मैंने उस पर ना चल के करूँ आज आपको छोड़ दिया या आपसे अलग हो गया। पिता आज वापस परमेश्वर के पास आप जिस तरीके से लौटना चाहते, क्या करेंगे उस आज्ञा का पालन करने के लिए, उस बात को मानने के लिए कौन से इनिशिएटिव लेंगे, कौन सी बातों को हटाएंगे अपने जीवन से कि आप और मैं वो बातें कर पाए जो परमेश्वर ने हमें कही है। आज परमेश्वर से खुद उन बातों के विषय में बात कीजिए। जिन जिन कारणों से नहीं कर पाए उन बातों के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे माफ कर कि मैंने इस बात के कारण तेरी बात को ना कह दिया, आज लोगों के कारण तेरी बात नहीं मानी, अपनी लालच में फंस के प्रभु मैंने तेरी बात नहीं मानी। आज अपनी सोच को, जैसे सुलेमान ने हमने सीखा था बीते गए समय में, सुलेमान विफल इसलिए नहीं हुआ कि वो बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी बुद्धि पे ज्यादा और परमेश्वर की बुद्धि पे कम
चलने का चुनाव किया। आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, जब जब परमेश्वर की बातों से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, हम विफलता हमारी तय है। ये विफलता परमेश्वर नहीं लाता मेरे या आपके जीवन में, ये हमारी अनाज्ञाकारिता लाती है। आइए परमेश्वर से खुद बात करें इस समय और बताएं कि आप कैसे परमेश्वर की बात को मानकर वापस परमेश्वर के साथ जुड़े, वापस परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करेंगे। आप कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगी, इसलिए परमेश्वर ने हमें बोला है। वो हमारी कमजोरियां जानने वाला परमेश्वर है और आज्ञाकारिता का मन देकर उस कमजोरियों में बल देने वाला भी वही परमेश्वर है। मार्ग बनाने वाला भी वही परमेश्वर है, लेकिन सिर्फ वो हमारे मनों को आज्ञा में चलते हुए देखना चाहता है ताकि वो हमें आशीष दे। परमेश्वर से खुद बात कीजिए कभी से। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, परमेश्वर हमें सजा नहीं देना चाहता। हम कई बार डर से आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में डर तो है ही नहीं। उसका प्रेम हमारे मनों में डर नहीं लाता, बल्कि हमारी अनाज्ञाकारिता डर लेकर आती है। हमारे जीवन के परमेश्वर आज गलत हो गए हैं। हमने गलत चीजों को अपना परमेश्वर बना लिया है, गलत आदतों को अपना परमेश्वर बना लिया है, गलत प्राथमिकताओं को आज अपने जीवन में स्थान दे दिया है। इसलिए हम परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। आज ये समय है जब हम लौटे। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति में विश्रांति के दिन आए। आई कलीसिया प्रभु की ओर वापस लौटे और उसकी शांति का, उसकी उपस्थिति का अनुभव ले, उसकी इच्छा को पूरा करने का समर्पण दे, ताकि आप और मैं उसमें बढ़ पाए। पवित्र आत्मा आइए हम सभी को आज रास्ता सिखाइए पिता। आपने कहा प्रभु जी, जब पवित्र आत्मा आएगी तो सत्य का मार्ग दिखाएगी। आज अपनी देह को सत्य का मार्ग दिखाइए मेरे पिता। आज हर झूठ और धोखे से मुझे और इस कलीसिया के हर एक जीवन को स्वतंत्र कीजिए पिता। आज हम आपका स्थान आपको देने वाले बने पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। जहां आपने हमसे बात की, हम खुश हुए, आनंदित हुए, गाया कि प्रभु ने बात की, लेकिन हमने उन बातों को नहीं माना। आज मैं अपने और कलीसिया के उन पापों की क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता। आज हमें वापस उस आज्ञाकारिता में अपने मन को, अपने शरीर को लाने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता, ताकि हम आपकी उद्धार के आनंद का अनुभव अपने जीवन में लेने वाले बने। आपके उद्धार का आराम हमारे जीवनों में हम देखने वाले बने मेरे पिता। इस ओर हमें मदद और सहायता कीजिए पिता। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा आई, आज ये वचन हमारे दिलों में प्रभु गहराई से कार्य करने वाला बने पिता। हम इस वचन को सुनकर भूलने वाले ना बने पिता, क्योंकि वचन कहता है यदि कोई वचन का सुनने वाला ना हो, उस पे चलने वाला नहीं, तो ऐसा मनुष्य है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है और सुनकर भूल जाता है कि वो कैसा था और इसलिए फल नहीं लाता पिता। आज हमें ऐसा ना बनने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। आज हमें अपने जीवनों से उन बातों को हटाने में मदद कीजिए प्रभु, जो हमें आपकी इच्छा को पूरा करने से रोकती है मेरे पिता। वो हमारी आदतें हो सकती हैं, हमारी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, हमारी सोचें हो सकती हैं, हमारी प्रभु आज आपकी आज्ञाकारिता को अधूरा रूप में मानना हो सकता है पिता। आज पवित्र आत्मा आइए हम सभी को प्रभु इस वचन को याद रखने में और पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।